नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत भले मत करना, लेकिन ये एक काम जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के अबू को संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएंगे। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों, इस वर्ष साल 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जो कि दोस्तों 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी पृथ्वी लोक पर आकर के रहती है, इसलिए दोस्तों नवरात्रि को जागरण का पर्व कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में हम फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रि में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, पूजा नहीं करें नवरात्रि में कोई बात नहीं, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि के समय किए गए शुभ कार्यों का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होता है और इस समय के मंत्र जाप का फल 1,00,000 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। और एक खास बात दोस्तों, इस समय जो दान करते हैं उसका फल असंख्य गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस समय दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों धर्म का एक ही चरण रह गया है कलयुग में, केवल दान। दोस्तों, दान आगे चल कर के हमें अवश्य प्राप्त होता है। नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी की आस्था है, माता रानी प्रति अभी की विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आखिर हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इसका क्या महत्व है? तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है बुराई पर अच्छाई की जो जीत होती है। नवरात्रि के 9 दिन है, माता नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूप कहे गए हैं। तो नवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारे जन्म जन्मांतर की गरीबी है, परेशानी है, धन दौलत की कमी है, आर्थिक तंगी सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। तो नवरात्रि में हमें मुख्य रूप से दान जरूर करना चाहिए। दान को हमारे कलयुग में हमारे हिंदू धर्म भी कहा गया है और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देखिए, धर्म के 4 चरण होते हैं जिसमें कलयुग में केवल दान ही शेष रह गया है। दोस्तों, मैं आपको दान के बारे में एक उदाहरण से बताऊंगी, यह आपको जीते जी प्राप्त हो जाएगा। दान को एटीएम मशीन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप करके मत जाना, यहीं से जानकारी शुरू होती है, यहीं से आपकी फिर अध्यात्म उन्नति होना शुरू होगी। जिस प्रकार आप अपनी बैंक में पैसा डलवाते हैं या खुद डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम या दिन बाद आप एटीएम मशीन से जाकर के पैसा निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो दान होता है एटीएम मशीन की तरह कार्य करता है। अगर अब आप दान करोगे तो यह आगे चलकर के आपको बढ़ कर के प्राप्त होता है। तो हमें नवरात्रि के समय में अगर कोई भी चीज का दान करते हैं तो अनंत गुना अक्षत होकर के वह प्राप्त होता है। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कवचम नार्गोतरम कलकम न रहस्यकम न सूक्त नाप ध्यानम चन नसो नच वाचन कुंजिका पाठ मात्रण दुर्गा पाठ फलम लाभ अति गुहतरम देवी देवानामब दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं
कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह सारे फल अगर आप चाहते हैं उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करे। पूर्ण रूप से आपको नवदुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन नवरात्रि के समय कर लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में हमें क्या दान करना चाहिए? नवरात्र में आपको सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना चाहिए। घंटी दान करने के बेनिफिट बता रही हूँ। जब तक वह घंटी मंदिर में रहेगी, वहाँ पर रहने वाले श्रद्धालु जन है, ब्राह्मण है, वहाँ पर जो भक्त जन जाएंगे, घंटी बजाएंगे, तो घंटी से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगी। जैसे कि आपको धन संबंधी परेशानी है, शत्रु संबंधी समस्याएं हैं, जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो जब तक वह घंटी आपके द्वारा वहां पर बांधी गई है, वहां बजाई जाएगी, तब तक आपकी अध्यात्म उन्नति जरूर होगी। देखिए, जो ध्वनि होती है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई होती है। तो घंटी बजाने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। वह ऊर्जा हमेशा आपकी रक्षा करेगी। वह दैवी ऊर्जा सदा आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रोग्रेस होने में, आपके जीवन को परिवर्तित करने में आगे मदद करेगी। इसलिए अधिकतर जो बड़े आदमी होते हैं, अधिकतर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वह घंटी दान मंदिर में जाकर के जरूर करते हैं। घंटी दान करते हैं तो मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, यम की पीड़ा नहीं सताती। अगर यम का कोई दूत आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा तो घंटी मंदिर में आपने घंटी दान की, अगर वह बजाएंगे तो उसकी ऊर्जा से जो यमलोक के रहने वाले जो निवासी हैं, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, तो उसकी ऊर्जा के कारण जो घंटी बजाएंगे तो वह आपके शरीर में एक ऐसा कवच बन जाएगा, आपको वह छूने का प्रयास करेंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए मंदिर में घंटी दान जरूर करें। दोस्तों, देवी पुराण में भी इसका वर्णित मिलता है। माता रानी जितने पूजा पाठ से प्रसन्न होती, उतना ज्यादा कन्या भोजन करने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में साक्षात नव दुर्गा के स्वरूप हो जाती है। दोस्तों, आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश कन्या भोजन नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। एक काम जरूर करना, जहाँ पे या भोजन हो रही है वहाँ पर जाना, और आपने जो नवरात्रि में माता को श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी है, महावर है, बिछिया है, जो करधनी होता है, बाजू बंद होते हैं, ये कुछ सामग्री आप जाकर की उनमें भेंट जरूर कर देना। आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर सच्चे मन से कन्या पूजन कर दे, अपने घर में 9 कन्याओं को बुला करके अपने घर में अगर कन्या भोजन करा दे, कन्या पूजन कर ले, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं रहते। आप व्रत रखें या न रखें, उपवास रखें या ना रखें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सच्चे निष्ठा के साथ, अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में कन्या पूजन कर लिया तो नवरात्रि का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, आप नवरात्रि के समय में शंख दान जरूर करना। अगर जो व्यक्ति गरीबी मिटाना चाहते हैं, कंगाली मिटाना चाहते हैं, लंबे समय से गरीबी को भोग रहे हैं, क्योंकि जो शंख है भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है, और जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। अगर आप जल्द धनवान बनना चाहते हैं,
कोई आपकी कामना है, विशेष प्रकार की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको शंख दान जरूर करना है। अगर उस शंख को कोई भी ब्राह्मण बजाएगा, उसे वहाँ के पुजारी बजाएंगे, तो वहाँ जो ध्वनि बजेगी, आवाज निकलेगी, उसकी ऊर्जा से सदा आपकी मनोकामना की पूर्ति होती रहेगी। सदा आपको दुख तकलीफ रोग व्याधि से वह बचाती रहेगी। अगली जानकारी बता रही हूँ, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बहार लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी। तो नवरात्रि के दौरान ओश को एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगी, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है, तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। जैसे मदार का पौधा सदाबहार का पौधा, सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। दोस्तों, नवरात्रि में जाकर के किसी भी मंदिर में थाली दान जरूर करिए, या फिर जो श्रद्धालु है, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, जो छोटी कन्या है, उसे थाली जरूर दे। छोटी कन्या को थाली देने से जब तक उसमें भोजन करेंगे तब तक आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि छोटी कन्या को नव दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। और आप चाहते हैं तो मंदिर में जाकर के थाली दान कर सकते हैं। थाली दान करने से आरती होगा, आरती करेंगे, आरती सजा करके रखेंगे, और जब तक जो आरती का दीपक हम जलाते हैं, ज्योत एक प्रकार का प्रकाश होता है, तो आपके जीवन से अंधकार को दूर करेगा, आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेगा। थाली दान करते हैं तो आप देखना, कभी भी आप भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, आगे है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा, यह देवी माँ का श्रृंगार का गया है। अगर कभी व्यक्ति कनेर की पौधा सफेद कलर के अगर कनेर है, तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर की पौधा को पार्वती के स्वरूप कहेंगे धर्मशास्त्र में। तो कनेर के फूल चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल के पौधा लगा सकते हैं मंदिर के किनारे में। देवी मंदिर के किनारे में अगर कभी व्यक्ति गुड़हल के फूल के पौधा लगाते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहे कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। आप चाहते हैं तो किसी भी मंदिर में जाकर के नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के नवरात्रि के 9वें दिन के बीच में किसी भी दिन जाकर के एक जोड़ा झाड़ू जरूर दान करना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, झाड़ू की माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, और झाड़ू कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है, कचरे को साफ करती है। राहु को कचरे का स्वरूप माना गया है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो जो राहु रूपी कचरा है, उसे झाड़ू भगाने का काम करती है। एक प्रकार की हम राहु को परेशानी बोल सकते हैं। जीवन में चल रही जो परेशानी एक प्रकार का कचरा होता है, एक प्रकार की बाधा होती है, तकलीफ होती है, तो जो लक्ष्मी रूपी झाड़ू है, इस प्रकार के कचर को बाहर फेंकने का काम करती है, हमारे मन को निर्मल करती है। किसी भी मंदिर में जाकर के झाड़ू दान करते हैं, तो अगर उस मंदिर की सफाई होगी, झाड़ू के माध्यम से वहां पर झाड़ू लगाई जाएगी, तो उससे आपके जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। झाड़ू दान करने से हमें आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, हमारा भाग्य उदय होता है। इनमें से कोई एक चीज नवरात्रि में
जरूर अपनाना, खुद आपका भाग्य देखना परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।